Hello viewers, Assalamu alaikum. Once again, welcome to Mathematics class for 10th standard. As you know, we are dealing with the chapter areas related to circles. तो इस चैप्टर में हम सर्कल और सर्कल से रिलेटेड कुछ शेप्स का एरिया निकालते हैं. तो सर्कल का एरिया, उसके लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर. इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पाई डी या 2 पाई आर यूज़ कर सकते हैं हम. इसी तरह से एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर के बराबर. तो इन्हीं फार्मूले को यूज़ करके और भी कुछ चीज़ें यूज़ करके हम एक्सरसाइज 12.3 से आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle. फिगर है यहाँ पर, ये सर्कल है और इसमें ये शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया हमें निकालना है. इसके लिए गिवन है कि ये PQ ये 25 सेंटीमीटर है, PR 7 सेंटीमीटर और ये O जो है ये इस सर्कल का सेंटर है. अब अगर O सेंटर है तो Q और इस सर्कल का डायमीटर बनता है. एक और चीज़, जब हम डायमीटर डालते हैं तो सर्कल के दो बराबर हिस्से हो जाते हैं. आधा एक साइड में जाता है, आधा दूसरी साइड में जाता है, जिनको हम सेमी सर्कल कहते हैं. इस तरह से ये एक सेमी सर्कल है और यहाँ से दूसरा सेमी सर्कल है. एक और बात, जब हम सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाते हैं, यानी कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स को जब हम सर्कल के साथ कहीं पर भी जोड़ देते हैं तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है. कहीं पर भी इसको जोड़िए, Q और R को यहाँ सर्कल के साथ इस सेमी सर्कल में जोड़िए या इस सेमी सर्कल में जोड़िए, वो हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90 डिग्री के बराबर होता है. इस तरह से ये RPQ या QPR एंगल जो यहाँ पर होगा ये 90 डिग्री होगा. अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये PQR ट्रायंगल जो है ये राइट ट्रायंगल हो गई, जिसका 90 डिग्री कहाँ पर है, P पर है. तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें QR इसका हाइपोटेन्यूज होगा तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. इस तरह से हम QR निकाल सकते हैं इस राइट ट्रायंगल में. इन द फिगर PQ इज 24 सेंटीमीटर, PR इज 7 सेंटीमीटर. Since O is the center of the circle, therefore QR is a diameter of circle. अगर O इसका सेंटर है तो QR ये डायमीटर है, क्योंकि ये कॉर्ड जो है ये सेंटर में से गुजरता है तो ये डायमीटर बनता है. QR is a diameter of the circle. Now, angle RPQ is an angle in semicircle. RPQ ये वाला एंगल सेमी सर्कल में बनता है तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है. देयरफॉर एंगल RPQ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. दस ट्रायंगल PQR इज ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट P. अब देखिए ये PQR ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जिसका राइट एंगल P पर है. तो इस तरह से QR इसका हाइपोटेन्यूज होगा. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से होगा QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. अब PQ हमारे पास 24 है तो ये 24 स्क्वायर बनेगा. PR 7 है तो ये 7 स्क्वायर बनेगा. 24 स्क्वायर 576 होता है और 7 स्क्वायर 49 होता है. इन दो को ऐड करेंगे तो ये बनता है 625. इस तरह से QR स्क्वायर इज इक्वल टू 625. अब ये 625 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. अब स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनको कैंसिल करते हैं तो QR इज इक्वल टू 25. दस QR इज इक्वल 25 सेंटीमीटर. अब QR जो है ये इस सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर में से होके जाता है ये कॉर्ड, तो QR डायमीटर है. तो अगर डायमीटर 25 हमने निकाला तो रेडियस जो होगा वो उसके हाफ के बराबर होगा. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल 25/2, क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है. 25 अगर डायमीटर है तो 25/2 इसका रेडियस बनेगा. तो रेडियस इक्वल 25/2 सेंटीमीटर. तो हम
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे। पी क्यू आर ट्रायंगल, चूँकि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं 1/2 पी क्यू इंटू पी आर। तो पी क्यू 24 है और पी आर 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया कैसे हम निकालेंगे, 1/2 पी क्यू इंटू पी आर। अब पी क्यू 24 है, पी आर 7 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 बनता है। हम कसर भी काट सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। इस तरह से जो ये ट्रायंगल पी क्यू आर बनती है इसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए एक बार, अब हमें एक्चुअली इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे हम निकालेंगे, हमने अभी देखा कि क्यू आर इसका सर्कल का डायमीटर है, तो यहाँ से जो वाई पोर्शन है ये सारा ट्रायंगल और शेडेड पोर्शन मिला के ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया सर्कल के हाफ के बराबर होता है, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह इस सेमी सर्कल का एरिया जो होगा वो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब उस सेमी सर्कल में से हम इस ट्रायंगल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से हमें निकलेगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे सेमी सर्कल में से इस सर्कल ट्रायंगल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका एरिया, तो वहाँ से सेमी सर्कल का शेडेड पोर्शन का एरिया हमें निकलेगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब सेमी सर्कल पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल जो आधा सर्कल होता है इसका एरिया 1/2 पी आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होगा। तो ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल के रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई 22/7 के बराबर लेते हैं और रेडियस जो कि हमने यहाँ निकाला है 25/2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल 25/2। तो रेडियस स्क्वायर लेना है तो 25/2 दो बार ले लेंगे इसको ऐसे 84। अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे, इस पूरे 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम एरिया निकालेंगे। वैल्यू पहले कसर काटते हैं यहाँ पर 2 1 2 1। तो अब 11 25 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6875 के बराबर आता है। और 7 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 के बराबर आता है, तो -84। यहाँ पर पहले हमने कसर काटी 2 और 22 को 2 1 2 1। अब यहाँ 11 25 और 25 बचता है, इनको मल्टीप्लाई किया वो 6875 आता है। 7 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया ये 28 आता है, तो -84। अब शेडेड रीजन का एरिया हमने क्या देखा 6875/28 -84। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 6875। 84 को 28 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2352 बनेगा डिवाइडेड बाई 28। इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4523 डिवाइड बाई 28। इस तरह से शेडेड रीजन का एरिया 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 12.3 का। Find the area of the shaded region in the figure if radius of the concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively, and angle AOC is equal to 40 degrees। अब देखिए यहाँ पर दो सर्कल हैं, एक ही सेंटर में से डाले गए हैं, एक ये अंदर वाला सर्कल है और बाहर दूसरा सर्कल, लेकिन सेंटर दोनों का एक ही है O। तो इनको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, जो एक ही सेंटर से डाले जाते हैं उन सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो एक ही सेंटर से यहाँ दो सर्कल डाले गए हैं। ये अंदर वाला सर्कल है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जो बाहर है वो उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब यहाँ पर देखिए एंगल यहाँ पर 40 डिग्रीज है। अगर ये पूरे एरिया को हम ले लेंगे ये वाला, तो ये सेक्टर बनता है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर बड़े सर्कल के रेडियस के बराबर और एंगल 40 डिग्रीज है। अगर सिर्फ ये वाला लेते हैं यहाँ तक, ये भी सेक्टर बनता है लेकिन ये छोटे सर्कल का सेक्टर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर के बराबर हो। अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से ये सेक्टर
जो छोटे सर्कल का सेक्टर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से जो एरिया निकलेगा वो शेडेड पोर्शन का एरिया निकलेगा। तो इस तरह से हम पहले निकालेंगे इस AOC सेक्टर जो है, जो बड़े सर्कल का सेक्टर है, उसका एरिया निकालेंगे। फिर BOD सेक्टर जो है, ये छोटा वाला सर्कल, उसका एरिया निकालेंगे। फिर उन दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा। रेडियस ऑफ द इनर सर्कल 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल 14 सेंटीमीटर है। और एंगल एट द सेंटर दैट इज एंगल AOC दैट इज 40 डिग्रीज, जो यहाँ पर एंगल है। तो हम एरिया ऑफ द सेक्टर AOC ऑफ आउटर सर्कल, AOC जो ये पूरा सेक्टर है जिसमें शेडेड भी आता है और ये पोर्शन भी आता है इस सेक्टर में, इसका एरिया हम निकालेंगे यूजिंग द फार्मूला ऑफ द सेक्टर θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अब थीटा एंगल 40 डिग्री है, पाई 22/7 है और रेडियस ये इन आउटर सर्कल है तो इसका रेडियस 14 है, तो 14 स्क्वायर ले लेंगे, 14 इंटू 14। इसका हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 are 4, 4 9 are 36। तो इसी तरह से यहाँ से कसर काटेंगे, 7 1 are 7, 7 2 are 14। अब यहाँ पर क्या बचता है, ऊपर से 22, 14 और 2 बचता है क्योंकि ये तो गया, तो डिनोमिनेटर में बचता है 9। 22, 14 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 616 बनता है और डिनोमिनेटर में 9 बचता है। तो ये जो सेक्टर AOC है उसका एरिया बनता है 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्टर BOD ऑफ इनर सर्कल, जो यहाँ देखते हैं, जो ये वाला सर्कल है BOD, ये वाला सेक्टर, इसका एरिया हम निकालते हैं। इसका भी एंगल थीटा 40 डिग्रीज है, पाई 22/7 लेते हैं, लेकिन इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो 7 इंटू 7 लिखेंगे। यहाँ पर 7 7 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 0 0, 4 1 are 4, 4 9 are 36। अब यहाँ पर क्या है, 22 और 7 बचता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 154 बनता है डिवाइडेड बाय 9। ये 7 तो इसके साथ गया है, तो इस तरह से 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है, सेक्टर BOD का एरिया बनता है। यहाँ देखिए फिर एक बार, AOC जो सेक्टर है इसका एरिया हमने निकाला 616/9। अब ये BOD जो अंदर वाला ये सेक्टर है तो इसका एरिया हमने निकाला, ये बनता है 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। हम एरिया AOC जो सेक्टर उसका एरिया, उसमें से BOD सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। अब AOC सेक्टर का एरिया यहाँ है 616/9 और BOD सेक्टर का एरिया है 154/9। इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, यहाँ ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में 616 माइनस 154, इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से मिलता है 462 डिवाइडेड बाय 9। 462 डिवाइड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया निकलता है। इसको कसर कटेगी, 3 से इसको भी हो जाएगा, 3 से 9 को भी, तो यहाँ होगा 3 3 are 9 और न्यूमरेटर में पहले 3 1 are 3, फिर 16 बचता है, 3 5 are 15, तो उसके बाद यहाँ पर 1 बचता है 12, 3 4 are 12, तो 154 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास कितना आ गया लास्ट पर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप याद रखिए कि कैसे हम इन फिगर्स का एरिया निकालते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए आप इसको। फिर भी अगर कहीं पर कोई समझ में दिक्कत आती है, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।